एस्पिरेंट वाला एरिया है वहाँ पर रेंट कंट्रोल होना बहुत ही जरूरी है। वो बुलाते तो है यहाँ बेहतर इंसान के बनने के लिए, लेकिन बदले में मौत मिलता है। अभी हमारे साथ हैं खुशी जायसवाल हैं, तो इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि जस्ट इंसिडेंट के जो अभी 7 डेज हो चुके हैं। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि कहाँ तक जस्टिस पहुँचा है, उसके बारे में कुछ बता सकें? सबसे अच्छी बात तो ये हुई है कि हाई कोर्ट का जिस तरह से फैसला आया है कि उन्होंने दिल्ली पुलिस से जांच लेकर सीबीआई को दे दी है, और उन्होंने इस बात के लिए दिल्ली पुलिस और एमसीडी को बहुत ज़्यादा फटकार भी लगाई है कि आखिरकार राव आईएएस से बच्चे बेसमेंट में जो फंसे थे वो बाहर क्यों नहीं निकल पाए। इस बात के लिए एमसीडी बहुत ही जिम्मेदार है। इसके लिए हाई कोर्ट का फैसला आ गया है, और हम ये कहना चाहेंगे कि हमारा प्रोटेस्ट जिस तरह से चल रहा है वो अभी जारी है। बच्चे थोड़े कम हुए हैं, लेकिन उसका कारण ये नहीं है कि बच्चे प्रोटेस्ट में शामिल नहीं होना चाहते हैं। 4 तारीख को कैफ का एग्ज़ाम है, आने वाले 1.5 महीनों में मेंस का एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर बच्चे कुछ ऐसे हैं जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं, फिर जब वो आ रहे हैं तो ये जो बैठे हैं वो जा रहे हैं। तो इस तरह से हमारा ये धरना प्रदर्शन जारी है और हम इस प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि ये प्रोटेस्ट कम, यहाँ के बच्चों का बैठे मनोबल कम हो रहा है। तो हम उनसे ये बताना चाहेंगे कि ये प्रोटेस्ट दम नहीं तोड़ रहा है, बल्कि ये प्रोटेस्ट ऐसा है कि अभी दूसरों का दम तोड़वा देगा अगर चाहेगा तो। अच्छा, जैसे आपने बताया कि 4 अगस्त को जो है एग्ज़ाम है और आपका भी कुछ ना कुछ एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बावजूद आप यहाँ बैठे हैं, तो ये जो है मोटिवेशन कहाँ से आ रहा है आपको? ये मोटिवेशन ये है कि हम सिविल एस्पिरेंट हैं। अगर हम अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों के लिए, उनके लिए, जस्टिस के लिए हम लड़ नहीं पाएंगे, तो आने वाले समय में अगर हमारे साथ कभी कोई ऐसा हादसा होता है, या ORN में, NM में, LN में, PN में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जिस तरह से उनकी बयानबाजी सुनने को मिल रही है लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट, यहाँ के ब्रोकर के अगेंस्ट, मतलब एक तरह से यहाँ बच्चों को लूटा जा रहा है, तो हम उस चीज़ को कम नहीं कर पाएंगे। ये प्रोटेस्ट हमारे लिए एक अवसर नहीं है, बल्कि ये एक भारी आपदा आया था जिससे लड़के हमें अपनी सारी ज़रूरतों, बच्चों के डिमांड को, हमारे जो डिमांड है ब्रोकर के साथ, इंस्टीट्यूशन के साथ, लाइब्रेरीज के साथ, इवन सारे एस्पिरेंट मिलकर इस बात का दावा करते हैं कि हम जितना हो सके इस चीज़ को उतना कम करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अभी आतिशी मैम जाके आई हैं, तो उन्होंने क्या क्या बातें कही, आपसे वो बता सके? आतिशी मैम आई थी 15 मिनट के दौरान। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम आपकी जो भी डिमांड है उसे पूरी करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आप एक बार डिमांड्स क्या क्या हैं वो सारी बता सकें? जी हाँ, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे कंपनसेशन अमाउंट है वो 3 करोड़ है। उसमें एमसीडी और कोचिंग के इंस्टीट्यूशन ये दोनों ही शामिल हैं, और जो भी बच्चे राव आईएएस में पढ़ रहे थे, दृष्टि आईएएस, वाजीराम आईएएस, नेक्स्ट आईएएस, इवन जो भी इंस्टीट्यूशन है उनका ये दावा है कि राव आईएएस में पढ़ने वाले या फिर वहाँ के स्टूडेंट यहाँ पर आके अपनी मतलब पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ये सुविधा प्रदान करेंगे। तो बस आपकी डिमांड्स है? हाँ, हमारी ये डिमांड्स हैं, और इसके बाद हमारी दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट एंड प्रोविज़न के दौरान हमारी ये है कि यहाँ पर OR में पढ़ने वाले या फिर जो भी एस्पिरेंट वाला एरिया है वहाँ पर रेंट कंट्रोल होना बहुत ही ज़रूरी है। हाँ। क्योंकि हाल ही में 21 जुलाई को अंजलि का केस आया था, वो एक सुसाइड केस था। वो एस्पिरेंट डिप्रेशन में थी और उसने अपने सुसाइड लेटर में, 3 पेज के सुसाइड लेटर में ये दावा किया है कि उसका जो ये सुसाइड था वो रेंट को लेकर था। यहाँ पर झेल नहीं पा रही थी, स्ट्रेस झेल नहीं पा रही थी। जैसा अभी हम देखते हैं कि रेंट जो है औरों के मुकाबले, जैसे दिल्ली में बहुत सारी जगह हैं वहाँ पर रेंट काफ़ी ज़्यादा, मतलब इसके मुकाबले, करोल बाग के मुकाबले काफ़ी कम होता है। यहाँ पे रेंट भी काफ़ी ज़्यादा होता है, रूम्स भी काफ़ी छोटे होते हैं, मतलब लोग छोटे छोटे कमरों में इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। तो उसके रिगार्डिंग कुछ भी आप कहना चाहेंगे जो देख रहे हैं आपको? हाँ, हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि ओल्ड राजेंद्र नगर, पटेल नगर और जो भी कीर्ति नगर, यहाँ तक कि लक्ष्मी नगर की भी हम बात करें, वहाँ भी बहुत सारे एस्पिरेंट रहते हैं। मैं भी लक्ष्मी नगर से आती हूँ, तो ओल्ड राजेंद्र नगर के मुकाबले वहाँ पर थोड़ी राहत है, लेकिन राहत नहीं कह सकते हैं आप। हर जगह जहाँ पर एस्पिरेंट रह रहा है वहाँ का यही मानना है कि अगर हम यहाँ पर रहने आते हैं, अगर हमें यहाँ पर रहना है, तो हम अगर फ्लैट, रूम, पीजी जिस लिए भी यहाँ पर आएंगे
हम वहाँ के लिए अगर 20,000 रेंट है तो हम वो 20,000 चार्ज ब्रोकर को भी देते हैं, उसके बाद हम उतनी सिक्योरिटी भी देते हैं। अच्छा, ब्रोकर को भी देना होता है। फर्स्ट टाइम में हमें 3 टाइम पेमेंट एक बार में करना पड़ता है, तो ये जस्टिफाई नहीं है। कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट के साथ बहुत ही धोखा हो रहा है, ये चीटिंग है, ये लोग बिजनेस कर रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि यहाँ एजुकेशन के नाम पे बिजनेस चल रहा है। और इस चीज़ को जितना हो सके आप लोग प्लीज़, आप लोग से निवेदन है कि आप लोग इस चीज़ को लाइमलाइट करके कम करने की कोशिश करिए। हम कोशिश करेंगे। अच्छा, अभी जब ये इंसिडेंट हुआ तो आपके पेरेंट्स से आपकी बातचीत हुई तो वो क्या, उनका क्या रिएक्शन है? वो आपको वापस आने उनका तो ऐसा रिएक्शन है कि वो कह रहे हैं कि घर वापस आ जाओ, क्यों घर वापस आ जाओ, ऑनलाइन कोचिंग करो। वहाँ यहाँ उनका कहना है कि हम यहाँ पर सेफ नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर डट के खड़े हुए हैं और हम चाहते हैं कि हम अपने 4 भाई बहनों के साथ यहाँ पर खड़े रहें, उनका साथ दें, उन्हें न्याय दिलाएं। एंड अभी जो सो कॉल्ड टीचर्स जो हैं, जो दिव्य कीर्ति सर है या अवध ओझा सर है, वो अभी तक आए या अभी तक नहीं आए हैं? वो यहाँ पर नहीं आए हैं, वो वहाँ पर मीडिया में बैठ के केवल और केवल इंटरव्यू दे रहे हैं और अपनी भावनाओं को आश्वासन के साथ व्यक्त कर रहे हैं। उन्हें इस चीज़ का खेद है, पर हम चाहते थे कि वो टीचर यहाँ पर आए, क्योंकि इवन दिल्ली में जितने भी एस्पिरेंट रह रहे हैं, सिविल एस्पिरेंट, वो विकास सर को, ओझा सर को देखकर, उनकी मोटिवेशन सुनकर, रील्स देखकर यहाँ पर आने के लिए इंस्पायर होते हैं। कितने सारे एस्पिरेंट के वो आइडल माने जाते हैं। हम विकास सर के, हम भी उनकी बातें सुन के इंस्पायर हुए थे कि हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे। और विकास सर कहते हैं कि हमारा उनसे टीचर और एस्पिरेंट का रिलेशन कम है, बल्कि मित्रता का रिलेशन ज़्यादा है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि ऐसा कौन सा मित्र है जो संकट के टाइम पे मित्रों का साथ न दे। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है ये टीचरों की हिपोक्रेसी है, जैसे ही जब वो अपने फायदे की बात आते हैं तो स्टूडेंट्स को कहते हैं कहीं ना कहीं आपका तजुर्बा होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा नहीं होगा तो नया होगा। वो ये कहते हैं कि यहाँ आएंगे, कुछ नहीं मिलेगा तो आप यहाँ गार्ड बन जाएंगे, कोई भी एग्जाम निकाल लेंगे, आप एक बेहतर इंसान बन जाएंगे। वो बुलाते तो है यहाँ बेहतर इंसान के बनने के लिए, लेकिन बदले में मौत मिलता है, डिप्रेशन मिलता है, एंग्जाइटी मिलती है, हमें इन सब चीज़ों का भारी सामना करना पड़ता है। हाँ, वही रील्स में उनका वो रहता है। अभी अवध सर का भी जो देखे रील्स आता रहता है, उसमें बताते रहते हैं। और अभी जस्ट अब उनके बाद जैसे इंस्टेंट में उन्होंने मीडिया में आके सारी बातें अपनी चेंज की। हाँ। तो ऐसे जो सर हैं, जो ऐसे जो टीचर्स हैं, उनको लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि अगर शिक्षा को यहाँ पर एक व्यवसाय बनाया गया है तो हमारे जो बहुत ही नामी टीचर हैं, यहाँ पर हर टीचर एस्पिरेंट के पढ़ाई में योगदान देता है। हम हर एक टीचर से ये कहना चाहेंगे कि उन्हें एस्पिरेंट को समझने की ज़रूरत है, उनकी परेशानियाँ उन्हें कम करना चाहिए, क्योंकि उनके ज़रिए ये चीज़ें कम हो सकती हैं। उन्हें हमारा साथ देना चाहिए, उन्हें यहाँ पर हमारे प्रोटेस्ट को आकर सपोर्ट करना चाहिए, जिसके कारण यहाँ पर हो रहे हैं जितने भी क्राइसिस हो रहे हैं उसमें कमी आ जाए। ये एक बार में तो हो नहीं सकता है। हम ये नहीं कहते हैं कि आज के कल दिल्ली बदल जाएगी या ORN बदल जाएगा या यहाँ के इंस्टीट्यूशन में रहने वाले लोग, यहाँ पे जो व्यवसायीकरण चल रहा है वो बदल जाएगा, लेकिन वो इसे बदलने की कोशिश तो कर सकते हैं। हमारा उनसे यही निवेदन है कि कृपया वो यहाँ पर आए और हमारा सपोर्ट करें। अच्छा, अभी हमने देखा कि जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जैसे राहुल है, इसने भी 50 लाख की जो है कंपनसेशन की बात कही, और भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने 10 लाख की डिमांड्स के, पर कोई भी जो है बदलाव की बात नहीं कर रहा है। तो ऐसा क्या मोटिव है उनका कि मतलब वो कंपनसेशन पे करने को तैयार है मोटी पर बदलाव नहीं चाहते, सिक्योरिटी की बात नहीं करना चाह रहे हैं? वो तो ऐसी क्या वजह है? बदलाव तो वो इसलिए ही नहीं चाहेंगे ना, क्योंकि उन्होंने इसे व्यवसाय बना कर रख दिया है। वो बिजनेस कर रहे हैं और कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस में लॉस तो नहीं चाहता है, तो यही एक कारण हो सकता है। और कुछ आने वाले मतलब पिछले कुछ सालों में ये एस्पिरेंट के लिए जो कोचिंग सेंटर है ये ज़्यादा बढ़ गए हैं या ये कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट हो गए हैं। तो इसका कारण सोशल मीडिया है।